देखिए, हर साल सर्दियों में थोड़ा एक्यूआई बढ़ता ही है। अब मीटर लग गए, पहले मीटर नहीं थे, जब भी बढ़ता था। पहले जब घरों की अंगीठियाँ सी लगती थी, चूल्हे से लगते थे, उससे धुएँ की लेयर हमें साफ दिखाई देती थी। आजकल क्या होता है कि चाहे मोटर व्हीकल हैं, चाहे इंडस्ट्री का थोड़ा धुआँ है, चाहे कोई और है, ये सर्दियों में हवा भारी हो जाती है, उसकी वजह से नीचे का धुआँ ऊपर नहीं जा पाता। तो उसकी वजह से प्रदूषण थोड़ा 2 महीनों में बढ़ता ही बढ़ता है। यहाँ इसलिए ज़्यादा है, दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, ये एनसीआर में व्हीकल वगैरह ज़्यादा हैं, इसमें इसलिए बढ़ता है। इंडस्ट्री में मात्र 20% कंट्रीब्यूशन सीएक्यूएम की रिपोर्ट है, इंडस्ट्री का है, बाकी 50% से ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का है। तो इसमें जैसे आप बता रहे कि ये हंगामा चल रहा है आरडीएफ के लिए, तो ये इसका कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि आरडीएफ बिल्कुल जो एमएसडब्ल्यू से छना हुआ माल जो 25% के करीब निकलता है, वो हम लेते हैं, साफ हुआ हुआ छना हुआ माल, और उसे जलाते हैं। आधुनिक संयंत्र हमारे पास प्रदूषण निवारण के लिए लगे हुए हैं, उससे पूरा साफ करके हवा निकलती है। हमारी चिमनियों पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी सूचना 24 घंटे यूपी पोल्यूशन बोर्ड की कंप्यूटर पे और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के कंप्यूटर पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो ये कहना गलत है कि आरडीएफ कोई प्रॉब्लम कर रहा है। अगर करता तो फिर बागपत में तो आरडीएफ नहीं जल रहा, बागपत में तो यहाँ से भी ज्यादा एक्यूआई है। गुड़गांव में तो कोई वो नहीं जल रहा, वहां है। लेकिन पंकज जी, आपने कहा कि वो एक प्रोसेस होके आता है, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गीला भी आया हुआ है और इतना गंदा आया हुआ है कि आप उसके बराबर में से, ट्रक के बराबर में से गुजर नहीं सकते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि इंसान लापरवाही कर देते हैं, कई बार लेबर वहां से गीला माल या खराब माल लोड कर देते हैं। तो हम ट्रक खोलकर जब देखते हैं और खराब हो तो उसे तुरंत वापस कर देते हैं, हम उसे नहीं चलाते, ना ही उसे चल सकता। अगर हम गीला माल अपने बॉयलर में चलाएंगे तो हमारा तो बॉयलर बैठ जाएगा, हमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो हम वैसे भी नहीं चलाते, और केवल बढ़िया माल ही चलाते हैं। आ जाता है कई बार, वो वापस कर देते हैं। पंकज भाई, एक सवाल और ये है कि मुजफ्फरनगर के अंदर, मुजफ्फरनगर शामली के अंदर 32 या 33 टोटल पेपर मिल 35 है, शद्दो शामली में 33 है। क्या सभी पेपर मिल आरडीएफ जलाने के लिए मतलब इनके पास वो संयंत्र है? सभी के पास है, जितनों ने परमिशन ली हुई है उन सब के पास संयंत्र है, और वो बहुत महंगे आए हुए। ऐसा नहीं कि जो सीपीसीबी ने हमें कहा वैसे उसी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। 20 लाख रुपए के ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, करोड़ों रुपए हमारे उन संयंत्रों में खर्च हुए हैं। और आप तो पत्रकार हैं, आप कभी भी चाहें, आप यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको पहले भी दिखाया हमने, अब भी आपको पूरा प्रोसेस दिखा देंगे। आप देखिए, मेरा कहना यह है, मुजफ्फरनगर में हजारों की संख्या में कोल्हू हैं। 33 पेपर मिल मुजफ्फरनगर में, 2 शामली में, 35 हैं। 50 से ज्यादा लोहा इंडस्ट्री है, 8-9 शुगर मिल हैं, हजारों और इंडस्ट्री हैं। आप एक्यूआई मीटर लेकर सब इंडस्ट्री के आसपास चेक करा लो, अगर पेपर मिल में ज्यादा हुआ तो कह देना। उमेश भाई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, चलो हम मानते हैं कि इंडस्ट्री सभी है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, प्रदूषण बढ़ा है और उसको रोकथाम के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या पेपर मिल, आप अध्यक्ष हैं पेपर मिल एसोसिएशन के, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, हमारी तरफ से ये प्रयास है कि बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट सबने लगाए हुए हैं। अपने ईटीपी सिस्टम बिल्कुल बढ़िया किए हुए हैं। एयर पोल्यूशन डिवाइसेस जो लगे हैं वो बिल्कुल आधुनिक और बढ़िया हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, हर समय हमारी निगरानी होती है वहां से। तो ये सब हम जागरूक हैं, इसीलिए हम लोगों ने किया है। अगर ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा तो क्या आरडीएफ का क्या भविष्य है? देखिए, कोयले से बहुत कम प्रदूषण आरडीएफ में होता है। जितनी निर्धारित सीमा है उससे काफी कम मात्रा में हमारे यहाँ ये एयर की क्वालिटी रहती है। और इसे बंद करना तो कोई उचित नहीं है। कई 100 करोड़ रुपए यहाँ की पेपर मिले इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हैं। मेरा तो सब लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इसकी जानकारी लें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे यहाँ के किसान बहुत सीधे हैं, अच्छे लोग हैं सारे, मेरे तो सब आसपास आते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं मेरे से। तो लेकिन ये किसी के बहकावे में आए, चीजों को जाने, नहीं पता लगे तो हमसे पूछे, लेकिन ये नहीं कि किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी कर दिया, वो उचित नहीं है। इससे हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा।
पेपर इंडस्ट्री अभी यहाँ बहुत अच्छा कर रही है। पेपर इंडस्ट्री में तो नुकसान है, लेकिन कम से कम प्रोडक्शन वगैरह काफी है। 20-30 हजार लोग यहाँ रोजगार पाए हुए हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो हमें इसका साथ देना चाहिए, हमारी खेती भी चले, हमारी सब चीजें चलें, हमारे उद्योग भी चले, तभी देश का विकास होगा। केवल एक नकारात्मक बात करके वो उचित नहीं है।